हेलो। हाँ हाँ यहाँ विपिन। हाँ, ठीक है, चालू कर रहे हैं। ठीक है, ओके। वाह। ओके, तो आज बेसिकली जो एनएलपी का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आज हम एक मेनली एक एप्लीकेशन लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेनली क्या कि कुछ सेंटेंस होगा बेसिकली, उसका कुछ लेवल होगा। लेट्स से कि कोई रिव्यू है, मूवी का रिव्यू है ना, मूवी रिव्यू हो, ठीक है। तो लेट्स से मूवी रिव्यू में क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और न्यूट्रल हो सकता है ना। ये तीन तरह का, लेट्स से तीन ये क्लासेस हमने वो कर दिया। तो कोई भी सेंटेंस है तो लेट्स से कि हम ये तीन पार्ट में उसको हम लेवल कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का कि कोई भी मूवी का रिव्यू आया, अब उसको हमको हमारा हम एक मॉडल बनाएंगे जिसमें कि वो उस चीज को एक लेवल में क्लासिफाई कर देगा, ठीक है, कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या न्यूट्रल है। तो इसमें इनपुट क्या होगा, बेसिकली टेक्स्ट होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम मेनली जो यूज करेंगे वो मशीन लर्निंग अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में मेनली सबसे पहले तो मशीन लर्निंग होता क्या है वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक मशीन है ना, एक मशीन हो गया, तो उसको हम कुछ डेटा देते हैं, डेटा विथ एग्जाम्पल, ठीक है, डेटा विथ एग्जाम्पल टू लर्न द रूल, ठीक है। तो यहाँ जो रूल है वो बेसिकली मशीन रूल लर्न करता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसी को हम बेसिकली मशीन लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मान लो एक कि एक जो मूवी का है, दिस मूवी इज वेरी गुड, ठीक है। तो इसका ये मान लो टेक्स्ट हो गया, और इसी को हम बेसिकली कुछ आउटपुट दे रहे हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर एक ऐसे देते हैं, दिस मूवी इज ओके, तो इसको हम देते हैं न्यूट्रल, ठीक है। दिस मूवी इज वेरी बैड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मान लो निगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ये तो तीन रो हो गए है ना, एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तीसरे तीन एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ऐसे हजार हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, कितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग में मेनली हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसके बेसिस पे मॉडल क्या करता है, लर्न करता है, ठीक है। क्या लर्न करेगा, मतलब बेसिकली वो रूल डिसाइड करता है कि ओके इस तरह का चीज आया तो उसको मेरे को पॉजिटिव देना है, या इस तरह का चीज आया तो उसको न्यूट्रल देना है या निगेटिव देना है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बेबी है ना, तो वो कैसे चलना सीखता है, या मतलब बोलना कैसे सीखता है, ठीक है। बार बार उसको हम अलग अलग तरीके से, मतलब उसके सामने सेंटेंस आते हैं, ओके। लेट से कि खाने वाले सेंटेंस, मतलब इनिशियली उसको कुछ पता नहीं रहता है ना, तो लेट से कुछ खाने के रिलेटेड चीजें बोल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में उसको कुछ नॉलेज नहीं रहता, धीरे धीरे वो चीजें एग्जाम्पल उसके सामने गुजरते जाते हैं, है ना, मतलब सुनते रहता है कि ओके खाने वाले ये आम है, ये है, ठीक है। तो ये समझ जाता है कि ये खाने वाली चीजें हैं। सिमिलरली अगर आ, जो गाड़ी हो गया, मान लो कार हो गया, ठीक है, बाइक हो गया, या ये चीजें हो गई, तो इस तरह की चीजों को वो धीरे धीरे फिगर आउट करने लगता है कि ओके ये क्या है, हमारी बेसिकली गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ठीक है। ऐसे उसको हम बेसिकली उसको वो कैसे सीखता है धीरे धीरे, मतलब मतलब जैसे जैसे उसका एज होता है तो उसको धीरे धीरे जैसे जैसे जितने एग्जाम्पल मिलते हैं उससे वो सीखते जाता है। तो उसी को एज अ मतलब
ये बोल सकते हो कि सेम जैसे कि ह्यूमन लर्न करता है, तो जो साइंटिस्ट हैं लोगों ने भी ऐसे वो किया कि कैसे हम मशीन को इसी वे में लर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया कि बेसिकली कुछ एग्जांपल दिए, बेसिकली मतलब कि मशीन को लर्न कराने के लिए कि उन्होंने कुछ डेटा प्रोवाइड किया, ठीक है। और डेटा क्या हो गया, डेटा मेनली टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, स्पीच हो सकता है, अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है ना। मतलब जिस तरह का चीजें हम उसको लर्न कराना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, मतलब कि मशीन लर्निंग अभी क्यों इवॉल्व हुआ, मतलब मेनली ये 2010 से ज्यादा इवॉल्व हुआ, उसके पहले उतना इवॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब था ये कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत पहले आया था, न्यूरल नेटवर्क और ये सब, लेकिन उतना यूज नहीं था, ठीक है। क्योंकि मशीन को क्या चाहिए, मेनली लर्न करने के लिए डेटा चाहिए, बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या था कि लोगों के पास अब डेटा, मतलब इंटरनेट हम कब से यूज कर रहे हैं, जनरली 2008 या 9, ठीक है। मोबाइल फोन यूज किए, अलग अलग सेंसर, अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज किए, तो उससे बहुत ज्यादा डेटा आने लगा, ठीक है। तो वहीं से फिर धीरे धीरे क्या हो गया, मशीन लर्निंग का फील्ड इवॉल्व हुआ, क्योंकि अब वो डेटा, मशीन लर्निंग को बेसिकली लर्न कराने के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये समझ, मतलब कि अ, जितना ज्यादा उसको डेटा मिलेगा उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पास मेनली क्या होगा कि मशीन को लर्न कराने के लिए एग्जाम्पल विथ डेटा देते हैं, मतलब एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं, उसी को हम डेटा बोलना है, ताकि मशीन लर्न कर, ठीक है। अब एक मशीन, मैं अभी अंदर का चीजें नहीं जा रहा हूँ, कि मान लो कि मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है। मैं बस अभी इसका इनपुट के बारे में बात कर रहा हूँ और आउटपुट के बारे में, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का जो डेटा है, ठीक है, जो मशीन लर्निंग मॉडल है, ज्यादातर में हम क्या करते हैं, टेबुलर डेटा देते हैं, ठीक है। टेबुलर डेटा देते हैं, ठीक। मान लो ये, इसमें ये 4 कॉलम हो गए, है ना। मान लो कि एक घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो मान लो कि हमने 4 कॉलम बना दिए, ठीक। फॉर एग्जांपल कि एरिया हो गया, ठीक है, प्लेस हो गया, ठीक है, और स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। और भी मान लो कि कोई एग्जांपल, एरिया, प्लेस, स्क्वायर फीट और हम्म, ठीक है, मान लो यही 3 है, ठीक है। और आउटपुट में बेसिकली प्राइस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे एग्जांपल कहने के मतलब कि मान लो कि अलग अलग एरिया, अलग अलग घर का हमने क्या किया, उसका एरिया निकाला, ये चीजें, तो हमने क्या किया कि उसका प्राइस भी दे दिया, ठीक है। आ, मान लो कि 1L का है, तो इसमें मान लो कि 10 स्क्वायर फुट, ऐसे में एक नंबर सिंपल ले रहा हूँ, है ना। तो मान लो ये नंबर था, तो इसके प्राइस जो आ रहा था 1 लाख करीब आ रहा था, ठीक है। फिर ऐसे ही मान लो एक दूसरा रो है, तो बेसिकली हर एक घर का अलग अलग, तो मान लो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। ये इतने एग्जाम्पल देने से क्या हो रहा है कि मशीन धीरे धीरे वो चीजें लर्न करती है, ठीक है। तो यहाँ पास मेनली हम जो, जैसे हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज है जो मशीन है, वो क्या अंडरस्टैंड करता है, ओनली नंबर्स, ठीक है। मशीन अंडरस्टैंड नंबर्स, ठीक है। और तो मान लो कि जो ML मॉडल रहता है, तो उसमें एक साथ बहुत सारे इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। आउटपुट एक रहता है, ठीक है। आउटपुट एक रहता है, ओके। अब मशीन लर्निंग में भी कई प्रकार के होते हैं, तो मेनली 2 तरह के मशीन लर्निंग होते हैं, मतलब अभी जो मैं बता रहा हूँ सुपरवाइज्ड, और एक होता है अनसुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। और एक हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, मेनली
जैसे मान लो कि अगर क्लासिफिकेशन का बोले, है ना, मान लो कि ये है ऐसे, एक स्क्वायर है और ये प्लस प्लस करके या स्टार मान लो, ठीक है, ठीक। तो मान लो कि इनको क्लासिफाई करना था, ये इनको बेसिकली बोलते हैं लेबल्ड डेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? लेबल्ड डेटा। अब इसमें बोलो कि लेबल्ड क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक डेटा को हमने क्या किया है, सर्कल से वो किया है, दूसरे डेटा को हमने स्टार से वो किया है, ठीक है। अब मशीन लर्न कर लेगा कि ओके इन दोनों डेटा को सेपरेट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पास जो हम बेसिकली एक को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक को स्टार से डेटा को, ठीक है, उसी को हम लेबल्ड डेटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो जहां भी लेबल्ड डेटा होगा, ठीक है, उसको हम उस तरह के डेटा को जब हम एक एमएल मॉडल में वो करेंगे, उससे जो लर्निंग करेंगे उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो मान लो एक्स हो गया इनपुट, ठीक है, एक्स हो गया इनपुट और वाई हो गया मेरा आउटपुट, ठीक है। एक्स हो गया इनपुट, वाई हो गया आउटपुट। तो वाई अगर मेरा लेबल्ड है, ठीक है, वाई अगर लेबल्ड है मतलब मान लो कि प्लस स्टार है या ये है, तो उसको हम बोलेंगे बेसिकली सुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, मैं और अभी बताऊंगा इसमें। तो अनसुपरवाइज्ड में मान लो कि डेटा कोई वो नहीं है, ठीक है, मतलब उसको सब डेटा एक जैसे दिख रहा है, बस मान लो कि प्लेस अलग अलग हो सकता है, ठीक है, मान लो इसको क्लासिफाई करना है, ठीक। तो यहाँ क्या है, कुछ भी लेबल्ड नहीं किए हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं बोलूं कि कोई भी पूछेगा कि लेबल्ड डेटा है कि नहीं, लेबल्ड डेटा, तो मान लो कि मूवी का ही है ना। तो मैं अगर लिखूं दिस इज अ गुड मूवी, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा एक्स, ठीक है। वाई क्या हो जाएगा, बेसिकली मैं यहाँ पास दे रहा हूं, मैं तो उसको लेबल कर रहा हूँ। लेबल कहने का मतलब कि इसको मैं इसी को एनोटेशन भी बोलते हैं। तो इसमें मैं दे रहा हूं कि ओके दिस ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक। तो दिस इज गुड मूवी, ये पॉजिटिव लगा दिए, ठीक है। ऐसी मान लो कि दिस इज अ बैड मूवी, ठीक है, इसका लेबल कर दिया मान लो निगेटिव, ठीक है, लेबल, ठीक। तो यहाँ पास हम क्या है, बेसिकली ये 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 हो गया मेरा लेबल, ठीक है, और ये हो गया मेरा इनपुट। तो बेसिकली हम एक इनपुट है, उसको हम कुछ आउटपुट आउटपुट जो आ रहा है उसको कुछ लेवल दे रहे हैं कि मतलब ओके ये मेरा दिस इज अ गुड मूवी है तो ये पॉजिटिव दिए, दिस इज अ बैड मूवी तो उसको मैंने निगेटिव दिया। एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो मान लो कि जैसे सेव होता है, ठीक है, एप्पल, एप्पल जैसे हो गया, है ना। तो एप्पल में क्या होता है, कुछ एप्पल में क्या होता है, मान लो कि मेरे को देखना है कि एप्पल सही है कि नहीं है ना। तो कुछ में क्या होता है, लेबल लगा रहता है ना, टेस्टेड, ओके, है ना। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उठा लेते हैं, मान लो कि ये मैं मान के चल रहा हूँ टेस्टेड ओके लिखा है तो वो अच्छा होगा, और कुछ में होता है कि नहीं लिखा रहता है ना। तो मान लो कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मेरा एप्पल है वो सही है कि नहीं है, मतलब खराब है या अच्छा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो कि एप्पल में दो तरह के स्टिकर लगे रहते हैं, है ना, एक ओके लिखा था और एक में नॉट ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं एप्पल के ऊपर कुछ स्टिकर लगा दिया, स्टिकर लगाने का मतलब उसके ऊपर कुछ लेबल कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब मैं मान लो कि एक बार मॉडल ट्रेन हो गया, अब मैं कोई नया एप्पल देखता हूँ और उसने जैसे ही देखा भाई यहाँ टेस्टेड ओके लिखा है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उसको गुड बता देगा, है ना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, मतलब ये लेबल डेटा सेट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम मार्केट में देखते हैं, है ना, तो मार्केट में क्या देखते हैं, एप्पल है उसमें कोई स्टिकर ज्यादातर में नहीं लगा है ना।
तो उसको हम अनलेबल्ड बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग मेनली देखते हैं कि उसमें कहीं दाग तो नहीं है, और भी अलग अलग चीजें देखते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो मतलब अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के लर्निंग को बोलते हैं बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। मतलब हमारे पास जो डेटा सेट अवेलेबल है उसमें कहीं स्टिकर या लेबल नहीं लगा है, ठीक है। तो उस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक। ओके, तो मेनली ये जानना अभी, मतलब जो हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं, एमएल मॉडल, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट जाननी है कि वो एमएल मॉडल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ठीक है। तो एमएल मॉडल में जैसे मैंने बताया कि जो डेटा है, डेटा क्या होना चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। और हम सुपरवाइज्ड वे ऑफ लर्निंग कर रहे हैं, तो बेसिकली जो डेटा है टेबुलर फॉर्मेट में, उसका जो आउटपुट है वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आउटपुट क्या है। मतलब कि लेट्स से कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो एक डेटा है, जैसे मूवी रिव्यू का ही मैं बोला, तो वो मूवी का जो सेंटेंस है उसके साथ उसके ऊपर लेबल भी लिखाना चाहिए कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है या क्या है, ठीक है। वो मैं लेबल कर, तो यहाँ पर जो सुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है, लर्निंग फॉर क्लासिफिकेशन या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पहला तो टेबुलर डेटा होना चाहिए, ठीक है, टेबुलर डेटा होना चाहिए, टेबुलर, और क्या, दूसरा लेबल्ड आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। ये दो रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो अगर हम देखें, मतलब टेबुलर, मान लो कि तुम्हारा जो सेंटेंस है, ठीक है, लेट्स से कि दिस मूवी हैज हैव लॉट्स ऑफ एक्शन सीन, ठीक है। और ये हो गया मान लो डेटा, और यहाँ जो इसका लेबल कर रहे हैं उसको लेट्स से दे दिए न्यूट्रल, या ठीक है, इसको पॉजिटिव दे दिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एमएल मॉडल को मेनली क्या लगता है, इनपुट में क्या होना चाहिए, टेबुलर डेटा होना चाहिए, ठीक है। और और उसका लेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, टेबुलर डेटा कहने का मतलब ये क्या करेगा, मान लो कि दिस हो गया है ना, मूवी हो गया, ठीक है, फिर हैज हो गया, फिर लॉर्ड्स हो गया, फिर ऑफ हो गया, ठीक है। ये सबको बेसिकली इस वे में रहेगा, और इसको क्या करेगा, वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, ये पूरे सेंटेंस को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में क्या, दिस भी है, मूवी भी है, हैव भी है, लॉट्स ऑफ एक्शन सीन, ठीक है। तो ये जो एमएल मॉडल है उसका रिक्वायरमेंट है कि वो भाई एक बार में, मतलब एक तो टेबुलर में होना चाहिए, और हर एक कॉलम में एक ही वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली दिस है तो इसका कुछ नंबर होगा, 0.7 मान लो, 0.6 या 1.3, मैं अभी ऐसे रैंडम दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ होना चाहिए, और ठीक है। और आउटपुट में जो पॉजिटिव है ना, मान लो पॉजिटिव लिखा है, तो उसको मान लो कि जीरो करके उसने लेबल कर दिया है, ठीक है। पॉजिटिव को जीरो से वो कर दिया है, निगेटिव को 1 से कर दिया है, और न्यूट्रल को लेट से 2 से, ठीक है। तो ये मान लो दिस मूवी हैज लॉट्स ऑफ ये करके, तो उसने एक एक जो डेटा है, एक सेंटेंस का इस वे में आएगा। ऐसे ही मान लो दूसरा सेंटेंस होता है कुछ, कि दिस मूवी एज अ दिस मूवी इज नॉट गुड, ठीक है। तो उसका भी कुछ मतलब ऐसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक।
ओके, तो और मान लो कि उसका लेवल होता 1, तो यहाँ पास क्या है कि इनपुट में क्या चाहिए मशीन लर्निंग को, सारे नंबर फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो अभी तक में एक चीज क्लियर, मतलब जो एमएल मॉडल का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर सिंपल देखें तो सबसे पहले एक सेंटेंस है ना। सेंटेंस को हमको क्या करना होगा, सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा, है ना। या ब्रेक सेंटेंस इनटू वर्ड्स, है ना। पहला रिक्वायरमेंट ये है। फिर क्या होना करना होगा, वर्ड्स को हमको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट वर्ड इनटू नंबर फॉर्मेट, ठीक है, सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो जो इसी से बेसिकली जो सेंटेंस है, जब हम उसको क्या करते हैं छोटे पार्ट में, या कोई भी जो टेक्स्ट है, सेंटेंस भी नहीं बोलूंगा, अगर कोई भी जो इनपुट टेक्स्ट है उसको जब भी हम छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, या किसी भी पार्ट, मान लो कि एक पेज का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, तो उसको मान लो पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और या तो लाइन वाइज डिवाइड कर सकते हैं, या तो फुल स्टॉप के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब फुल स्टॉप कहने का मतलब कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, है ना। और पैराग्राफ जैसा है। और एक क्या है कि वर्ड लेवल पे भी कर सकते हैं, मान लो हर एक वर्ड में डिवाइड कर दें। और एक क्या है, कैरेक्टर लेवल पे, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट को जब छोटे पार्ट में डिवाइड करना, तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं टोकेनाइजेशन, ठीक है, टोकेनाइजेशन, ठीक है। अब टोकेनाइजेशन क्या मतलब, कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं बोला कि एक हो गया कि सेंटेंस, सेंटेंस लेवल, ठीक है। दूसरा हो गया वर्ड लेवल, ठीक है। एक और होता है सब वर्ड, ठीक है। और एक हो गया कैरेक्टर लेवल, ठीक है, कैरेक्टर लेवल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टोकनाइजेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि एक सेगमेंट या चंक ऑफ टेक्स्ट को जब हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन, ठीक है। अब टोकनाइजेशन में जैसे मैं बोला, सेंटेंस के बेसिस पे टोकनाइज कर सकते हैं, या वर्ड के बेसिस पे, सब वर्ड या कैरेक्टर, ठीक है। तो मेनली ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं, वर्ड के बेसिस पे, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ। अभी ये मान लो कि ये चार तरीके का बेसिकली टोकनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो टोकनाइजेशन से होगा क्या, एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो मान लो जैसे लिखा, जैसे हमने एग्जांपल, दिस मूवी हैव लॉट्स ऑफ एक्शन सीन, है ना। ये मेरा एक टेक्स्ट था, ठीक है। अब इसको अगर मैं टोकेनाइज कर दूं, टोकेनाइज कौन सा, वर्ड लेवल, है ना, वर्ड लेवल टोकनाइजेशन कर, तो ये क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है, ठीक है, एक लिस्ट बनाता है। अब लिस्ट के अंदर क्या करेगा, ये दिस किया, ठीक है, फिर कॉमा, इस सबको वर्ड लेवल पे डिवाइड कर ले रहा है, ठीक है। मूवी को फिर किया, हैव को, ठीक है, फिर लॉर्ड्स, ठीक है, फिर ऑफ, ठीक है, एंड एक्शन सीन, ठीक, ओके। तो टोकनाइज से क्या होता है, ये सभी चीज को ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें ना और कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है। तो एक होता है वोकैब, ठीक है। क्या होता है वोकैब, तो वोकैब क्या होता है, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड। जैसे डिक्शनरी अगर जो लोगों ने यूज की होगी, तो डिक्शनरी में क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, है ना। सभी वर्ड अलग अलग होते हैं, राइट, कोई भी रिपीटेटिव वर्ड नहीं होता। तो वो क्या है बेसिकली, तो यहाँ पास बेसिकली हम इसी चीज को हम लिस्ट ऑफ, vocab को क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड, ठीक है, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड, ओके। फिर एक और होता है, एक और
टर्मिनोलॉजी आती है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, एवरी सेंटेंस, ठीक है, और चंक ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर मैं क्लासिफिकेशन का बोलूं कि एवरी सिंगल एग्जाम्पल इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये बोल सकते हैं। ओके, वो कैब हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। तो लेट्स से कि मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, मैं डॉक 1 करता हूँ और लेट्स से डॉक्यूमेंट 1 में लिखता हूँ, हाय आई एम विपिन, ठीक है, एक डॉक 1 है। डॉक 2 मैं बोलता हूँ, लेट्स से ही लिव इन दिल्ली, ठीक है, और डॉक 3 मान लो आई विल गो टू बैंगलोर, ठीक है। एक और डॉक ले लेते हैं, डॉक 4, मान लो कि आई आई एम अनिल, ठीक है। अब मान लो मेरे को क्या करना है, ये 4 डॉक हो गए। जैसे मैं बोला डॉक क्या है, एक बेसिकली एक जो सेंटेंस हो गया, उसी को हम यहाँ डॉक बोल रहे हैं, ठीक है। अभी इससे लेट्स से कि मेरे को क्या करना है, vocab लेट से कैलकुलेट करना है कि इसका vocab बनाने के लिए, ठीक है। तो vocab में क्या बोला हूँ, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड, ठीक है। तो मेरे पास इनपुट में क्या है, लेट से 4 डॉक है, ठीक है। तो यहाँ यूनिक वर्ड क्या क्या हो गया, पहले तो हाई एक हो गया, ठीक है, फिर आई है, ठीक है, फिर एम है, फिर विपिन भी है, ठीक है, फिर ही है, ठीक है, फिर लिव भी है, इन भी है, दिल्ली भी है, ठीक है। फिर देखो आई क्या हो रहा है, अब रिपीट हो रहा है ना। तो आई एक बार ऑलरेडी मेंशन हो गया है, तो अब वो नहीं आएगा। फिर उसके पास क्या है, विल है, फिर क्या है, गो है, फिर टू, फिर बैंगलोर, ठीक है। ये सभी ऐसे करके कॉमा सेपरेटेड है, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड। अब देखो हाई फिर आ गया, तो हाई हम नहीं लेंगे, आई भी है, एम ऑलरेडी मेंटेन है, अनिल बस आएगा, ठीक है। तो इसमें सारे जो वर्ड है कुछ भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है vocab, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली vocab। तो ये टर्मिनोलॉजी बस अभी याद रखना है कि क्या होता है, ठीक है। एक चीज और इसमें यूज होता है, स्टेमिंग एंड लेमाटाइजेशन। अभी मैं ज्यादा इसमें डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, पर जस्ट ये जानना कि है क्या। तो स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन दोनों का मीनिंग लगभग एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी वर्ड है ना, मान लो रनिंग है, रनिंग है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके रूट वर्ड में ले आते हैं, रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब जहां से ये बेसिकली वर्ड इवॉल्व हुआ। तो इसका रूट वर्ड क्या हो गया, रन, है ना। गोइंग का हो गया गो, है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग। तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड। तो स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन में क्या होता है, ये बेसिकली रूट वर्ड में ले आता है, कोई भी जो वर्ड है ना उसको रूट वर्ड में ले आते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। तो अब मशीन लर्निंग मॉडल का अगर हम देखें, अभी तक हमारा क्या हो गया कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि पहले तो हमको उसको क्या तोड़ना है ना। अ, सभी को क्या करना है, टोकेनाइज करना है, या मतलब एक एक वर्ड में वो कर दी, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड वो मशीन लर्निंग अभी मान लो एज्यूम कर लेते कि वो नहीं लेता है, ठीक है। बाद में हम देखेंगे पहले कैसे पूरा सेंटेंस होगा, लेकिन अभी मान लो कि एक वर्ड ही ले रहा है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क है कि लेट्स से कि उसको हमको क्या करना है,
नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल दिखा। तो मान लो कि ये कुछ एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पास अगर मैं बोलूंगा कि कितने डॉक्स हैं, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 6 डॉक्स हैं, ठीक है। अब इन सभी का मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेबल। तो यहाँ देखो लेबल्स लिखा है। 1 पहला वाला आई लव कॉफी पॉजिटिव, 1 मतलब पॉजिटिव, 0 मतलब निगेटिव, ठीक है। ये ऐसे कुछ इनपुट कर। वैसे इसका हेलो, हेलो, हाँ हाँ, कुछ डाउट है क्या? हाँ एक डाउट पूछना था। हाँ, जैसे ये टोकनाइजेशन और चंकिंग एकदम से कई बार सेम साउंड होते हैं, लगता है ज्यादा डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? टोकेनाइजेशन और चंकिंग। हाँ, चंकिंग तो टोकेनाइज एक मिनट बता रहा हूँ। टोकेनाइजेशन और चंकिंग, है ना। तो चंकिंग में हम क्या करते हैं? चंकिंग में कोई बताना चाहेगा चंकिंग में हम करते क्या है? चंकिंग में लेट से कि हमने चंक साइज रखा मान लो 500, है ना। चंक साइज रखा 500। तो ये क्या करता है, 500 वर्ड देखेगा, उसके बाद वो तोड़ेगा, राइट, ठीक है सूरज। ठीक है। हाँ टोकेनाइजेशन में ऐसा कोई हम यहाँ चंक साइज या चंक ओवरलैप कुछ दे नहीं रहे, है ना। यहाँ भी हम तोड़ रहे हैं, लेकिन हम तोड़ किस बेसिस पे रहे हैं? या तो सेंटेंस के बेसिस पे तोड़ रहे हैं, या तो वर्ड के बेसिस पे, या तो सबवर्ड हो गया, या कैरेक्टर हो गया, है ना। हम इस बेसिस पे तोड़ रहे हैं। चंकिंग में ऐसा नहीं है, है ना। हम एक कंप्लीट टेक्स्ट देते हैं और वो देखता है कि 500 या मतलब जब तक मतलब उसका कुछ रूल है उसके हिसाब से वो करता है, ठीक है। यहाँ तो वर्ड में अगर वर्ड लेवल पे बोलूं तो मान लो दिस इज गुड एग्जाम्पल, ये क्या कर रहा है, ये इसमें टोटल सभी मान लो ये पूरा सेंटेंस था, तो इसको उसने 4 पार्ट में वो कर लिया। दिस को अलग कर दिया, इज को अलग कर दिया, गुड को अलग कर दिया, एग्जाम्पल को अलग कर दिया, ठीक है। तो टोकेनाइजेशन में ये बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं टोकन, ठीक है। जो मतलब जो डिवाइड करने के बाद जो छोटा छोटा पार्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन, ठीक है। टोकनाइजेशन क्या है, एक बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। और तो जो छोटा पार्ट बच चंकिंग गया में भी वो तो टोकन। चंकिंग में भी तो बड़े पार्ट को छोटे छोटे चंक में डिवाइड करते हैं। चंक में डिवाइड, लेकिन चंक का साइज क्या है, कितने छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं? अगर तो बोल सकता है कि अगर चंक साइज में 1 रखूं, ठीक है, तो उसको मैं सेंटेंस लेवल टोकनाइजेशन बोल सकता हूँ। नहीं तो दोनों में तो हम लोग टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसमें टोकन और चंकिंग में। कैसे? मतलब टोकनाइजेशन करने के बाद इसको हम लोग इस टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर तो चंकिंग के बाद भी वही करते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ उस पे मत जा भाई उतना, दोनों को अलग अलग हो अभी वो समझ, ठीक है। वो चंकिंग अभी वो जो है ना, हम जो एलएलएम किए हैं उसको अभी यहाँ पास मिक्स नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ठीक आएंगे, जो तू ठीक बोल रहा है सही बोल रहा है, पर अभी मैं उसको मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ। जस्ट ये मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्ड लेवल पे अभी आए, ठीक है। ठीक है। वो जो चंकिंग है बेसिकली, एक चीज और क्लियर कर कि जो टोकनाइजेशन और ये सब जो अभी हम कर रहे हैं, इसी से बाद में जो है एम्बेडिंग और ये सब जो चीजें हैं डेवलप हुई थी, ठीक है। तो मतलब यहाँ से वहां जा सकते हैं, वहां से यहाँ, अ, थोड़ा सा भी हम्म। मतलब,
हाँ समझ गए, मतलब इससे वो चीजें इवॉल्व हुई थी, ठीक है। तो वो एडवांस वो है, ये मैं अभी मतलब समझ लेना वो क्लास 12 था, तो ये क्लास 1 या 2 है, ठीक है। फिर यहाँ से अपन धीरे धीरे डेवलप करेंगे कि कैसे वो एम्बेडिंग और ये सब आया, ठीक। तो अभी हम ये सिंपल समझना है कि कोई भी सेंटेंस आया, टोकनाइजेशन का मतलब कि या तो उसको सेंटेंस लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं, या तो वर्ड लेवल पे, या तो सबवर्ड या कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर लेवल पे होता तो क्या होता, टी को अलग कर देता, एच को अलग कर देता, आई को अलग कर देता, एस को अलग कर देता, ऐसे करके, तो ये कैरेक्टर लेवल हो गया, ठीक है। ओके, वापस पीपीटी पे जाते हैं। तो मान लो कि ये हमारा कुछ एग्जांपल था, मान लो सेंटेंस क्लासिफिकेशन था। जैसे मैंने बोला कि मशीन लर्निंग के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, कुछ एग्जांपल चाहिए रहते हैं विथ आंसर। तो आंसर बेसिकली हो गया कि यहाँ कहने का मतलब कि लेट्स से आई लव, मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है ना। अब टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, एक मॉडल बनाना है, एमएल मॉडल। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे आई लव कॉफी है ना। अब मेरे को क्या करना है, इस सेंटेंस को या तो पॉजिटिव बताना है या तो नेगेटिव बताना है, ठीक है। तो मेरे पास अगर देखोगे तो सबसे पहले ये टेक्स्ट है, उसके बाद लेवल है। तो यहाँ टेक्स्ट भी टोटल 6 डॉक्यूमेंट है ना, और लेबल भी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर देखोगे तो ये आई लव कॉफी है, तो इसका जो सेंटिमेंट है मतलब 1 है। आई हैव टी, तो इसका 0 है। तो यहाँ पास एक तरह से बोल सकते हो ये क्वेश्चन है, तो ये आंसर है ना। तो मशीन लर्निंग में हमको दोनों चीजें चाहिए रहती है, क्वेश्चन भी चाहिए, मतलब इनपुट भी चाहिए रहता है और आउटपुट भी चाहिए रहता है, ठीक। ये मशीन लर्निंग का पहला रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, चलो ये आउटपुट वाला तो जो है वो नंबर फॉर्मेट में है, लेकिन इनपुट जो है वो क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। अब मेरे को इसी को कन्वर्ट करना है। तो लोगों ने क्या किया कि कुछ टेक्निक डेवलप की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि लेट्स से कि सबसे पहले इसका एक vocab बनाया, ठीक है। मतलब पूरे टेक्स्ट का क्या बनाया, एक vocab बनाया, ठीक है। तो vocab क्या हो गया, लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पास कितने यूनिक वर्ड हैं, कोई बता सकता है। अगर देखा जाए तो आई हो गया 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 हो गया, 9 10, और अच्छा एक चीज और होता है, मतलब उसके पहले थोड़ा सा मतलब ताकि एक होता है स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। जैसे हमने अभी क्या किया, टोकनाइजेशन देख लिया, vocab देख लिया, लेमेटाइजेशन, और जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया उनका। एक होता है स्टॉप वर्ड। तो स्टॉप वर्ड क्या होता है, कॉमन वर्ड, जितने कॉमन वर्ड है ना उनको स्टॉप वर्ड बोलते हैं। तो कॉमन वर्ड में कैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे ईज हो गया, वॉस हो गया, दा हो गया, ये लगभग हर सेंटेंस में होते ही हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं हम स्टॉप वर्ड्स। जो भी कॉमन वर्ड हो गए उनको क्या बोलते हैं हम, स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। ओके, तो वापस इसमें आता है। तो ये जैसे मेरा एक सेंटेंस हो गया, मतलब 6 डॉक्यूमेंट है, ये मेरे को मान लो कुछ एग्जांपल होता है और इनका ये आउटपुट था, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ताकि इस मॉडल को ट्रेन कराने के लिए पहले मेरे को इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका पहला स्टेप है इसका vocab फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखोगे मतलब इसी से बेसिकली vocab फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर ठीक है। तो यहाँ पास vocab में क्या क्या आ जाएगा, मान लो आई आएगा, लव आ गया, कॉफी आ गया, ठीक है। कॉफी आ गया, और फिर आई रिपीट हो रहा है, फिर नया वर्ड क्या आया, हेट आया, फिर टी आया, ठीक है। फिर इंडियन आया, फूड आया, ठीक है।
फिर इज मान लो टेस्टी करके आ गया, ठीक है, द आ गया, प्लेस आ गया, डर्टी आ गया, फिर आई लव, लव ऑलरेडी हो गया, आई हो गया, इंडियन भी हो गया, फूड हो गया, फिर क्या है, आई भी है, हेट भी है, और सोगी। तो ये क्या है, मेरा एक vocab बन गया, ठीक है, ठीक है। इसी को डिक्शनरी चाहे तो डिक्शनरी बोल लो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, लिस्ट ऑफ vocabs हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मेरे को क्या करना है कि एक मैं मेथड बनाता हूँ जिसमें कि जो पहला, जैसे कि आई लव कॉफी है ना, तो पहले जो ऊपर में देखोगे मतलब कि कितने कॉलम बनेंगे, तो जितने कॉलम कितने होंगे, बेसिकली लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड, ठीक है। तो यहाँ जो थे लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड में आई लव कॉफी, हेट टी, इंडियन फूड, इज टेस्टी, ये सब क्या थे, इनको क्या किया गया, मतलब ये कॉलम के नेम हो गए, ठीक है, ये कॉलम के नेम हो गए, ठीक है। तो अब मान लो कि पहला एग्जांपल था आई लव कॉफी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि जैसे आई है ना, तो आई कितने बार आया है, तो आई के नीचे देख रहे हैं, आई एक बार आया इसमें, तो आई के नीचे वन आया तो वन कर दिए, ठीक है। फिर लव के नीचे वन आ गया, कॉफी के नीचे वन आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉफी है। अब देखो इसमें हेट है क्या, नहीं है, तो यहाँ जीरो कर दिए, बेसिकली ये काउंट है ना। तो पहले वाले में क्या था, आई लव कॉफी को क्या किया, इतने देखो ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और लेवल क्या है, वन। फिर आई हेट टी को अगर नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 100। तो जैसे आई था कितना, एक बार आया, तो आई के नीचे वन डाल दिए। फिर ये है हेट है तो वन डाल दिए, टी है तो वन आ गया, बाकी जीचे नहीं है तो ये 0 0 हो गए, ठीक है। फिर इंडियन फूड इज अ टेस्टी, तो इसमें भी देखो जहां मतलब जिससे मैच कर रहा है वहां वो कितने बार है वो लिखते हैं, काउंट, बेसिकली ये क्या है, काउंट है। तो इंडियन, देखो इंडियन है वन, है ना, एक बार आया तो वन कर दिए, फूड इज टेस्टी, तो ये हो गया। तो ऐसे ही हमने क्या किया, सभी नंबर को क्या कर लिया, बेसिकली नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम जब एमएल मॉडल को जो इनपुट देंगे वो सारे नंबर फॉर्मेट में रहेगा। तो टोटल यहाँ पास अगर देखे जाए तो कितने, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 रोज है, ठीक है। तो यहाँ पास टोटल हम सिक्स रोज हो गया और आउटपुट भी 6 हो गया, है ना, हर एक रोज के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होगा, ठीक, ओके। तो इसी मेथड को विपिन, हाँ, एक चीज पूछना था। हम्म जैसे कि इसमें आई लव कॉफी है, हम्म तो आई लव कॉफी तो कर दिया, उसको लेबल पॉजिटिव कैसे मिला, मतलब ये इसको कैसे डिसाइड किया कि ये पॉजिटिव ये पहले से डिसाइडेड है। मान लो कि अच्छा। तुम डेटा क्रिएट कर रहे हो ना, हम्म। तो उसमें क्या होगा कि तुम मॉडल ट्रेन करना है ना, तो ठीक है। उसमें तुम पहले से कि ओके इस तरह का आउटपुट इस तरह का इनपुट होगा तो इस तरह का आउटपुट आएगा। हम्म। इको आ रही है, ओके म्यूट करोगे थोड़ा सा, मैं मतलब, हाँ। तो इसमें क्या है कि हमको पहले से पता रहेगा, हम डेटा एक प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके इस तरह का इनपुट होगा तो इस तरह का आउटपुट आएगा, है ना। तो हमने ऐसे कुछ एग्जाम्पल बना दिए हैं। तो एग्जाम्पल में मेनली क्या होता है, अगर कोई भी एग्जाम्पल होता है, मान लो कि एक क्वेश्चन ही होता है तो उसका क्या आंसर भी रहता है ना। तो हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग को, मॉडल को क्या चाहिए रहता है कि ओके इस तरह का इनपुट आया तो इस तरह का आउटपुट आएगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से बिहेव करना है या मतलब इस तरह का आंसर देना है। तो मॉडल को लर्न करने के लिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने बोला कि बच्चे का ही मान लो कि उसको पता है कि, हाँ मित कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं नहीं, समझ गया समझ गया। जैसे कि ओके, यहाँ पे लव वर्ड अगर वन है, ठीक है, हम्म तो हम्म वो उसको वो पॉजिटिव ले रहा है। अब देखो लव वर्ड पे कितनी बार वन आया है, 1 और 2 बार, दोनों पे पॉजिटिव है, और हेट में वन पे नेगेटिव है, तो ये फिर ये इस वर्ड, सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक हाँ है, ठीक है, ये हमने अपने हिसाब से बनाया था, ऐसा जरूरी नहीं है
ये कोई रूल के हिसाब से नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा। ये तो मान लो कि हम जान रहे हैं कि ये आई लव कॉफी है तो ये पॉजिटिव वर्ड है, आई हेट टी है तो ये नेगेटिव है ना। हम पहले मशीन को कुछ एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई इस तरीके का सेंटेंस है तो इस तरह का आउटपुट आता है, ठीक है। एक बार मशीन लर्न कर लेगा तो फिर उसको नया देंगे तो वो खुद ही बताएगा कि भाई ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है। हाँ, तो वो मशीन भी तो इसी तरह कैलकुलेट करता होगा ना। उसे कैलकुलेट करने का तरीका तो यही होगा कि अगर पॉजिटिव वर्ड को वो समझ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर हाँ, मेरा अभी फोकस उसमें नहीं है कि मशीन कैसे लर्न कर रहा है, ठीक है। अभी फोकस ठीक ये है, है कि कैसे हम एक सेंटेंस को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पास हमने एक सेंटेंस को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो होता है बेसिकली मान लो कि जैसे आई लव कॉफी करके एक और कॉफी होता, तो यहाँ कॉफी के बदले क्या आ जाता, नीचे क्या होता, 2 आ जाता, ठीक है। जैसे यहाँ 1 है ना, तो नंबर ऑफ काउंट ये है बेसिकली। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें मेनली हम क्या करते हैं, मतलब कोई भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहता है इसका, बैग ऑफ वर्ड का, बैग ऑफ वर्ड्स में क्या रहता है कि हम लिस्ट ऑफ या vocab बनाए, है ना, और उसके बाद हम काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा है, तो आई लव कॉफी को हमने बेसिकली, जैसे बैग ऑफ वर्ड है, ये क्या है कि कोई भी टेक्स्ट है ना। जैसे सूरज ने भी बोला कि भाई टेक्स्ट को हम बाद में तो वेक्टर फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करते हैं, है ना, या उसी को एम्बेडिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ भी ऐसे बोल सकते हैं कि टेक्स्ट को हम वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए, वेक्टर फॉर्मेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई लव कॉफी था, ठीक है, आई लव कॉफी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोल सकते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या है इसका, इस सेंटेंस का क्या है, ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा भैया थोड़ा धमते इधर। हाँ हाँ तो इधर मान लो आई लव कॉपी एक बार 2 बार आ गया, तो कॉपी मान लो 2 बार आ गया, तो हाँ उसमें काउंट 2 कैसे हो जाएगा, मतलब वो कॉपी एक काउंट के 2 कैसे हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा हाँ, वो सेंटेंस में। नहीं, तो ये बेसिकली क्या है, जो ये है, मान लो ये तो तुम्हारा लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड है, और इसके बाद जो ये होता है बेसिकली वो वर्ड उस सेंटेंस में कितने बार आया है वो हम यहाँ पास डालते हैं। इस मतलब बैग ऑफ वर्ड जो एल्गोरिथम है वो बेसिकली काउंट करता है कि वो वर्ड उस सेंटेंस में कितने बार आया है, ठीक है। जैसे आई लव कॉफी एंड आई ऑल्सो लव इंडियन फूड, ठीक है। तो आई 2 बार आता तो यहाँ आई की वैल्यू 2 हो जाती, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली मतलब इस एल्गोरिथम में जो हम एक टेक्स्ट को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि काउंट, मतलब वो वर्ड उस सेंटेंस में कितने बार आया है, ठीक है। जैसे आई वर्ड इस सेंटेंस में कितने बार आया है, एक ही बार आया है ना। तो यहाँ आई की वैल्यू 1 कर दिए। लव एक बार आया है तो यहाँ 1 किए। कॉफी एक बार आया है 1, तो 1 कर दिए। हेट इस सेंटेंस में आया है, नहीं आया है ना। टी इस सेंटेंस में नहीं आया है तो 0 कर दिए। तो ये बेसिकली काउंट है ना। तो ये मान लो आई 3 बार आता है एक सेंटेंस में, तो हम यहाँ क्या करते हैं, आई की वैल्यू 3 कर देते हैं, ठीक, क्लियर, ओके। तो जो बैग ऑफ वर्ड है, तो सबसे पहले कि मान लो कि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल में हमको क्या करना है, नंबर फॉर्मेट में, मशीन क्योंकि नंबर केवल समझता है, तो बैग ऑफ वर्ड एक तरीका है जिससे हम एक सेंटेंस को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है, ये पहला मेथड है। तो इसी का मैं अब दिखाता हूँ कि इससे हम अब मॉडल कैसे ट्रेन किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट क्लास, हाँ, तो मान लो कि ये एक एग्जांपल है, जैसे, है ना, मैं कि पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे जो सेंटेंस था, है ना, इंडियन, जैसे ये लास्ट सेंटेंस में फूड क्या है, 2 बार आया है ना। तो लेट्स से कि इसको मैं अभी मान लो कि जस्ट ये है, मैं इसका पहले जो अभी हमने वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है ना, वही मैं दिखाना चाहता हूँ पहले, फिर मैं बाकी चीजें जो है उस पे आऊंगा। ठीक है, तो लेट्स से कि इसको लर्न कर दे, मतलब वो कर देते हैं, और मैंने वो किया। ठीक है, और तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये क्या करता है, vocab बनाता है ना, मतलब ये जो था इसी से इसने vocab बनाया। ठीक है, तो लव आया, इंडियन आया, ठीक है, ये सब आया। तो टोटल इसमें अगर देखें ऑर्डर वो है, तो ये 0 से लेकर 18 तक है, मतलब 17 तक है, तो टोटल 18 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पास मान लो कि इस चीज को देखना है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ सेंटेंस में, जैसे इंडियन फूड, इसमें अगर देखो कि ये 2 बार आया है ना, तो यहाँ पास देखो कई जगह 2 है ना, और टोटल कितने सेंटेंस थे ऊपर में, 5, है ना। देखो 1 2 3 4 5, तो ये क्या कर दिया, इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो टोटल इसमें कॉलम कितने हो गए, 18। ठीक है, और देखो सभी को उसने नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक इसी में जैसे अगर कुछ चीजें देख रहे होगे, हाँ, तो एक जो लाइब्रेरी है कुछ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, एसके लर्न। ठीक है, ये बहुत फेमस लाइब्रेरी है, और ये बेसिकली मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। ठीक है, तो अब मशीन, अभी देखोगे कि हमने क्या दिया, इनपुट दिया, और ये आउटपुट है ना, मशीन लर्निंग को। लेकिन अभी ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में जो इनपुट है एमएल में, बेसिकली हम 2 चीज देते हैं, एक्स वाई। ठीक है, दोनों देते हैं। ओके, तो एक्स क्या है, हमारा इनपुट हो गया, और वाई क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है जब कोई नया मॉडल आता है, मतलब एक बार मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है, तो मान लो इसको मैं एक्स आई दे रहा हूँ, है ना, या एक्स टी बस दे रहा हूँ, इसको भी वाई टी। टी मतलब मान लो ट्रेनिंग के समय हमने ये इनपुट ट्रेनिंग डेटा था, और ये आउटपुट डेटा था। ठीक है, अब मान लो कि एक बार मॉडल लर्न हो गया, और इस मॉडल का लेट से मैंने ML1 करके नाम दे दिया। ठीक है, अब बोलोगे कि इसमें इनपुट और आउटपुट दे दिए, जब मॉडल को सब पता ही है। ठीक है, तो मतलब कुछ डाउट हो सकता है लोगों को आ रहा हो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, फिर एक नया डेटा देते हैं। ठीक है, एक बार मॉडल लर्न हो गया और ये हमने वो किया, तो मान लो हम इसको एक्स आई करके कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, नया ये आउटपुट है। ठीक है, अब ये मॉडल लर्न कर दिया, एक बार मॉडल लर्न कर दिया, जब लर्निंग के समय हम क्या दे रहे थे, दोनों दे रहे थे, इनपुट और आउटपुट दोनों मॉडल को दे रहे थे कि भाई ये इनपुट है, इस तरह का अगर इनपुट होता है तो इस तरह का आउटपुट आता है। ठीक है, मान लो कि सिंपल अगर लेट से कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो होता है, मतलब है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार होता है, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह का रास्ता आया तो स्पीड धीमा कर लेना है। ठीक है, या मोड़ मोड़ जैसे उसको दिखा, तो उसको पहले से पता है कि मतलब कि ऐसे, मतलब टर्निंग है तो उसको मोड़ देना है ना। तो मॉडल को हम पहले लर्न कराते हैं। ठीक है, एक बार जब वो लर्न कर लेता है, मतलब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ड्राइवर, पहले ड्राइव लर्न कराते समय ड्राइवर बैठा रहता है। ठीक है, कि भाई ऐस वो देखता है कि ओके इस तरह का पाथ आया था, तो ड्राइवर ने स्टेयरिंग ऐसे घुमाई थी। ठीक है,
या ब्रेक लगाया था, वो सारी चीजें इनपुट लेता है, ठीक है। तो एक बार जब मॉडल ट्रेन हो गया, कार ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग कार ट्रेन हो गया, तो फिर उसको हम ड्राइवर हटा देते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक चलने लगता है, ठीक है। कि ऐसा मोड दिखा तो ड्राइवर ने किया था, अब उसको पता कि ऐसा सिनारियो आया था तो ड्राइवर ने ऐसे, तो मशीन अब वो देता है, ठीक है। तो उसी को मैं बोल रहा हूँ कि अब क्या होगा कि अननोन इनपुट आएगा, तो क्योंकि वो जो डेटा है उससे लर्न किया और वो कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। ओके, तो एसके लर्न जो मैं बता रहा हूँ क्या है, एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, ठीक है। ओके, तो मान लो कि ये एग्जांपल था, ठीक है। फिर एक हमने बेसिकली टेक्स्ट डॉट लोअर, ये सब मैं अभी वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये काउंट वेक्टराइज आती है बेसिकली, ये क्या करता है, म- मतलब जो बैग ऑफ वर्ड है, ठीक है, जो बैग ऑफ वर्ड में है, मतलब वो है, उसी को हम यहाँ काउंट वेक्टराइजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको सबसे पहले इसने नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और कहाँ शिफ्ट किया है, एक्स में, ठीक है। ओके, अब ये क्या है कि जैसे मैं एक्स क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या है, इनपुट है, ठीक है, और आउटपुट यहाँ पास क्या है, ये लेबल्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, कि ये एक नाइव बेस्ड एल्गोरिथम है, ठीक है। ये जैसे मॉडल इक्वल टू मल्टी नॉमियल एनबी है, ये मॉडल बेसिकली एल्गोरिथम का नाम है, ठीक है। तो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये मॉडल काम कैसे कर रहा है, जस्ट मैं पाइपलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये तुमने मॉडल, सबसे पहले इसमें मॉडल का नाम देना होता है, ठीक है। फिर मॉडल डॉट फिट करोगे, मॉडल डॉट फिट में क्या देना होता है, इनपुट देना होता है और आउटपुट देना होता है, ठीक है। मॉडल डॉट फिट में तो एक्स क्या था हमारा इनपुट, और लेवल में क्या हो गया, आउटपुट, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, मॉडल लर्न कर दिया, ठीक है। मतलब इससे क्या है कि ओके भाई, ये इनपुट है, मतलब ये इनपुट हमने भेजा और इसका आउटपुट क्या था, ये लेवल था, ठीक है। अब क्या करता है कि मान लो कि ये मॉडल लर्न कर गया, मॉडल करके है, ठीक है, लर्न हो गया ये। अब हम जैसे कि मान लो एक नया सेंटेंस दिए, आई हेट द फिल्म जापान, ऐसे ही मैंने कुछ भी दे दिया, ठीक है। वो क्या करेगा, इसको भी पहले क्या करेगा, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि मशीन क्या है, नंबर फॉर्मेट में वो करता था, इसलिए वेक्टराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म किए, ठीक है। और फिर बेसिकली इसी को हमने ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ये क्या दे रहा है इसको, निगेटिव, ठीक। ओके, तो ये क्या हो गया, प्रेडिक्ट कर ले रहा है, ओके, कि अब नया सेंटेंस आया है बेस्ड ऑन जो उसने देखा, कि उसने ये देखा कि भाई देखो जैसे ये हेट था, है ना, तो यहाँ पास हमने हेट वाले को क्या किया था, 0। अगर मेनली वो देखता है कि जो उसने लर्न किया, तो वो मतलब जो लर्निंग है उसी के बेसिस पे ये नया वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक डेटा सेट है हमारे पास बेसिकली, ये तो छोटा सा एग्जांपल था, तो एक डेटा सेट है, हाँ, बीबीसी का है, ठीक है। तो बीबीसी ने एक बेसिकली, एक मिनट, ब्राउजर, ठीक है। तो बीबीसी ने क्या किया कि उसने एक चैलेंज निकाला था बहुत पहले, ठीक है, बेसिकली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का, कैगल बीबीसी डेटा सेट, ठीक है। डेटा अगर देखें, टेक्स्ट, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक डेटा सेट निकाला, ठीक है। अब डेटा सेट में क्या है,
ये बेसिकली न्यूज का डेटा सेट है। तो उसने क्या किया, जो न्यूज में जैसे बिजनेस न्यूज भी होता है, इंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, टेक, ठीक है, ये उसने 5 क्लासेस बनाए। क्लास क्या हो गया कि मतलब बिजनेस एक क्लास हो गया, एंटरटेनमेंट, तो ये 4-5 प्रकार के उसने कैटेगरी बना ली, है ना, उसी को मैं क्लास बोल रहा हूँ। अगर इसमें खोलोगे तो हर एक में क्या है कि इसको जैसे ओपन करोगे तो उसमें सेंटेंस है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, हाँ, तो इसने क्या किया, 5 फोल्डर बना दिए जिसमें कि वो डेटा सेट है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि और बेसिकली जो बिजनेस वाला है उसको 0 दे दिया, एंटरटेनमेंट वाले को लेवल 1 दे दिया, पॉलिटिक्स को 2 और स्पोर्ट को 3 और टेक को 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बेसिकली एक CSV फाइल है जिसमें कि जो तुम्हारा ये जो दिख रहा है df डॉट, बेसिकली जो पांडास लाइब्रेरी है उसका यूज करके हमने ये टेबुलर फॉर्म में है डेटा, ठीक है। तो यहाँ जो एक्स, ये जो पहला कॉलम है टेक्स्ट, तो उसमें क्या है, वो टेक्स्ट है, और जो उसको लेवल मिला है कि जैसे 0 हो गया मतलब बिजनेस, है ना, जैसे 0 बिजनेस, 1 एंटरटेनमेंट, 2 पॉलिटिक्स, 3 ये करके मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक्स में हमारा क्या है, मतलब इनपुट में हमारा क्या टेक्स्ट है और फिर आउटपुट है, जो कि हम पहले भी जो ML पाइपलाइन में जो देख रहे थे इस तरह का क्या ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बेसिकली ऑलरेडी टेबल में है, ठीक है। तो df डॉट हेड करने से बेसिकली स्टार्टिंग के 5 रोज, मान लो कि CSV फाइल क्या होता है कि जैसे एक्सेल सीट हो गया, है ना, तो उसमें क्या होते हैं, कॉलम भी होते हैं और रोज होते हैं। तो पांडास एक लाइब्रेरी है जो कि टेबुलर डेटा को रीड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV करके फाइल नेम दे देंगे तो वो हो जाएगा, और df डॉट हेड करने से स्टार्टिंग के 5 रोज बेसिकली हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ है df लेवल डॉट वैल्यू काउंट, तो मेनली कि जैसे कि जो 0 है, बिजनेस के कितने टेक्स्ट, बिजनेस से रिलेटेड कितने रोज हैं, ठीक है। फिर 4 वाला किसको डिनोट करता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितने रोज हैं। 1 वाला हो गया एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कितने रोज हैं, तो ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो अभी हम क्या करना है, पूरा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिकली मॉडल बनाना है, ठीक है, यूजिंग बैग ऑफ वर्ड और मशीन लर्निंग का अप्रोच का यूज करना है, ठीक। तो हाँ, तो इसमें मान लो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम यूज क्या कर रहे हैं, मान लो मशीन लर्निंग मॉडल का नाम है नाइप बेस, ठीक है, नाइप बेस, एंड जो हम नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम बैग ऑफ वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 चीजें हम यूज कर रहे हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ जस्ट ये हमने देखा है, अभी हमने कुछ किया नहीं, जस्ट हमने डेटा को लोड कर लिया। तो पहला स्टेप क्या होता है, इंपोर्ट एंड लोड द CSV फाइल, ठीक है, डेटा को लोड कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, प्री प्रोसेस द टेक्स्ट, ठीक है। एक होता है बेसिकली प्री प्रोसेस द टेक्स्ट, मतलब होता है कि अगर मान लो कि उस टेक्स्ट के अंदर कुछ पंक्चुएशन हो, ठीक है, पंक्चुएशन को हमारी जरूरत नहीं है, मतलब हमको जरूरत नहीं है, सॉरी, हमारी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनको क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में वो चीजें रहेंगी तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक। तो लेट्स से कि मैंने इंपोर्ट स्ट्रिंग किया, ठीक है, और स्ट्रिंग डॉट, ओके, पहले देख लो पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन में बेसिकली ये सब है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि सेंटेंस में हमारे ये सब कुछ भी हो तो हम क्या करें, उसको रिमूव कर दें। तो हमने एक बेसिकली फंक्शन बना लिया है क्लीन टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट डॉट लोअर, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट डॉट लोअर करने से क्या होता है, मान लो कहीं कैपिटल लिखा है या कहीं स्मॉल लिखा है ना, कोई वर्ड में, मान लो कॉफी में कहीं कैपिटल COFFE हो और कहीं पास स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि भाई कि एक ही वर्ड, मतलब जब डिक्शनरी बनाए, है ना, डिक्शनरी बनाएंगे तो क्योंकि वो केस सेंसिटिव भी होगा, तो वो कॉफी और कैपिटल C और स्मॉल c दोनों को एक जैसा ले लेगा, है ना, मतलब अलग अलग लेगा।
तो हम नहीं चाहते कि भाई रिपीटेटिव वर्ड हो, जो लिस्ट ऑफ वोकैब में बेसिकली यूनिक हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सारे को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, फिर यहाँ क्या है, 4 कैरेक्टर इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी पंक्चुएशन है वो चीजें आएंगी, और टेक्स्ट डॉट रिप्लेस करने से क्या होगा कि मतलब रिप्लेस मतलब जहां भी उसको हमारे सेंटेंस में वो चीज दिखा तो उसको क्या करेगा, वो खाली उससे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ डीएफ ऑफ टेक्स्ट करने से क्या होता है, जैसे इसका वो करना है, मान लो रोज देखना है, ठीक है। पांडास में थोड़ा वो चाहिए क्या, या मतलब अभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, एक पांडास का पहले एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि ये जो डीएफ करने से pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv करके आता है ना, तो डीएफ में मान लो ये डीएफ की है ना, मतलब डीएफ मेनली शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डेटा फ्रेम को, ठीक है। यहाँ कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मैं ये एक मैंने बेसिकली एक पांडास की हेल्प लेके एक टेबल बनाया, जिसमें नेम हो गया एक कॉलम और एज हो गया कॉलम, ठीक है। अब नेम में क्या है, एलिस है, बॉब है, चार्ली है, 25 30 ये है, ठीक है। तो ये मेरा एक मान लो टेबल हो गया। अब टेबल का ना मान लो कि मेरे को पहला रो देखना है ना, मतलब टॉप, इसमें तो 3 ही है, तो डी एफ डॉट हेड करूंगा तो बेसिकली मेनली 5 दिखाता है, लेकिन यहाँ 3 ही है तो इसलिए 3 दिखा है, ठीक है। अगर मैं डी एफ ऑफ हेड 2 कर दूं तो यहाँ स्टार्टिंग के 2 रोज दिखाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट 2 रोज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डी एफ ऑफ टेल कर दूं, ठीक है, डी एफ ऑफ टेल, तो ये क्या करेगा, लास्ट के 2 रोज दिखाएगा। तो लास्ट के 2 रोज कौन से हैं, चार्ली और बॉब, ठीक है। तो लेट्स से देखो, चार्ली और बॉब आ गया, ठीक है, लास्ट के 2 रोज, ठीक। ये उतना वो नहीं है। फिर एक होता है जो मतलब कि लेट से कि इसका शेप देखना है ना, मतलब कि इसमें 3 रोज है ना और 2 कॉलम है, ठीक है। तो लेट से मेरे को इसी का शेप देखना होता है, मतलब साइज देखना होता है कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है। तो हम क्या कर देते हैं, डीएफ ऑफ शेप कर, तो यहाँ 3 रोज हैं 2 कॉलम है, ठीक है। फिर मान लो कि कॉलम का नेम देखना है, कॉलम का, जैसे यहाँ कॉलम का नेम क्या है, नेम और एज, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, डीएफ डॉट कॉलम्स कर दो, तो यहाँ क्या हैगा, बता देगा कि नेम क्या है, मतलब 2 कॉलम है, नेम और एज, ठीक है। ओके, अब मान लो कि मेरे को क्या करना है कि फर्स्ट रो का वैल्यू देखना है ना। तो जैसे फर्स्ट रो, मतलब इसमें फर्स्ट रो क्या है, एलिस है, एलिस 25 करके है, ठीक है। तो तो मान लो कि ये डीएफ था, तो एक होता है इंडेक्स, आई लॉक का मतलब होता है इंडेक्स लुक, ठीक है। और लुक तो इंडेक्स लुक करने का मतलब होता है जैसे डीएफ डॉट आई लॉक 0 की है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, 0 में एलिस और 25, तो ये एलिस और 25 दे दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ अगर मान लो कि ये पहला था तो डायरेक्ट ही वो इसके बेसिस पे दे दी। अब इसमें क्या होता है, 2 चीजें जैसे होती है, रो और कॉलम, ठीक है। तो आई लॉक 0,1 करने का मतलब कि 0th रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इसका 0th रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम इसका क्या है, देखो इसमें हमेशा ये हो गया 0th कॉलम और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ऐसे ही 0 से चालू होता है पाइथन में, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया 0th रो, ए वाला जो हो गया 0th रो, बी वाला हो गया फर्स्ट रो और सी वाला हो गया सेकंड रो, ठीक है। ऐसी कॉलम में क्या हो गया, नेम क्या हो गया 0th कॉलम और एज क्या हो गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ जब df डॉट आई लॉग 0 किए तो इसका मतलब हो गया, ये जो पहला चीज है इसको बोलते हैं कॉलम, और सॉरी रो और फिर कॉलम। तो 0th रो में क्या है, एलिस है, मतलब ए वाला है, और फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, एज वाला। तो ये क्या हो गया 25, तो इसका जो आउटपुट है 25 होता है, ठीक है। मान लो मैं ऐसे कर देता,
2,1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड रो कौन सा, चार्ली वाला, ऑफ फर्स्ट कॉलम क्या है, एज, तो यहाँ क्या आता है 35, ठीक है। अगर इसी को मैं 0 कर दूं तो ये क्या हो गया, ये चार्ली हो गया, ठीक है। तो अभी इतना काफी है इसके लिए। तो कहाँ गए भाई टेक्स्ट, हाँ, तो हमने क्या किया बेसिकली, इसमें जैसे हर एक रो को हमने कुछ क्लीन कर दिया, जो भी स्पेशल कैरेक्टर है ना वो हटा दिया, ठीक है। तो ये लग रहा होगा बहुत छोटा है, मतलब वहां जो था, लेट करता हूँ कि एक रो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो df.iloc, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो कि उसमें जैसे मान लो थर्ड कॉलम का वैल्यू देखना है ना, तो हम क्या करते थे, 3, थर्ड रो फर्स्ट या 0th कॉलम, ठीक है। ये देखो ऑब्जर्व टू करके आया था, मॉनिटर यूके इलेक्शन, और तो ये सेंटेंस काफी बड़ा है, ठीक है। यहाँ दिख बस इतना वो दिख रहा है क्योंकि विजुलाइज करने में, बाकी है बड़ा, ठीक है। तो हम क्या किए, जस्ट प्री प्रोसेस में हम क्या कर दिए, डीएफ ऑफ टेक्स्ट करने से क्या होगा, डीएफ ऑफ टेक्स्ट करने से बेसिकली ये जो टेक्स्ट कॉलम है ना, उसकी सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लो ऐसे कहता है डीएफ ऑफ टेक्स्ट, इसका नाम क्या है, जैसे कॉलम का टेक्स्ट है ना, तो यहाँ कैपिटल, तो ये कर दिए मान लो, ठीक है। ये देखो ये 0 से लेकर टोटल 2,244 तक सारी वैल्यू इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो डीएफ ऑफ टेक्स्ट करने से ये सारी इस कॉलम की जो वैल्यू है वो आ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ क्या करते हैं, डॉट अप्लाई, ठीक है। डॉट अप्लाई करके जो फंक्शन नेम है वो दे देंगे, तो बेसिकली उसके ऊपर हर एक रोज के ऊपर वो क्या होगा, वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मान लो हमने एक फंक्शन बनाया क्लीन टेक्स्ट, उसका इनपुट क्या है, टेक्स्ट, ठीक है। तो हम ये फंक्शन को जैसे डीएफ ऑफ टेक्स्ट करने से सारे रोज आ रहे हैं, डॉट अप्लाई क्लीन टेक्स्ट करने से क्या होगा, हर एक रोज में वो क्लीन टेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, प्री प्रोसेसिंग कर दिया टेक्स्ट को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर्स यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सारे को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास दो चीजें हैं, अगर इसमें देखोगे काउंट वेक्टराइजर में मैक्स फीचर इक्वल टू 3000, ठीक है। मैक्स फीचर्स इक्वल टू 3000, तो ये मैक्स फीचर्स 3000 का मतलब हो गया कि जो ये क्या करेगा, टॉप, मतलब जैसे कि यहाँ जो वो है ना, इसमें यूनिक जो वर्ड है, मतलब पूरे जो 0 से लेकर 2,244 में अगर हम वो करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिक वर्ड हो सकता है 3000 से ऊपर चले जाएं, राइट, 3000 से ऊपर चले जाएं। इसके पहले जो हमने देखा था नंबर ऑफ यूनिक वर्ड कितने थे, 18, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि मान लो जितना कॉर्पस या मतलब जितना साइज बढ़ते जाएगा उसमें हो सकता है नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाए, तो हमारा जो वेक्टर बनेगा या एक सेंटेंस को जो हम नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एम्बेडिंग हम देखते थे, राइट, मान लो कि टेक्स्ट एम्बेडिंग लार्ज में हम क्या देखते थे ओपन एआई में, कि एक सेंटेंस को हम कितने में 1536 या 3072 में कन्वर्ट करते थे, राइट, मतलब जो वेक्टर का लेंथ होता था, ठीक। तो यहाँ पास अगर देखो मतलब नंबर ऑफ यूनिक वर्ड हो सकता है वो 3000 से भी ज्यादा हो, तो एक सेंटेंस को हम बेसिकली उतने लॉन्ग वेक्टर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पास एक जो हमने लगाया यहाँ पास मैक्स फीचर्स 3000, है ना। तो ये क्या करता है कि टॉप 3000 जो वोकैब है, ठीक है,
मान लो कि जिनका काउंट और उसके बेसिस पे जो टॉप 3000 आएंगे उन्हीं को केवल लेगा और बाकी को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, उनको वो नहीं यूज करेगा। ठीक, तो ये मैक्स फीचर उसके लिए है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक चीज और लगाया है, स्टॉप वर्ड्स इक्वल टू इंग्लिश। ठीक है, तो अब ये स्टॉप वर्ड इक्वल टू इंग्लिश लगाने से क्या होगा कि जो द और इज और ये सब चीजें हैं वो जब डिक्शनरी बनाएगा, लिस्ट ऑफ वोकैब्स बनाएगा, तो उसमें वो चीजें हटा देगा। ठीक है, वो हमारे वोकैब्स में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है, मतलब ये दो मतलब यहाँ काउंट वेक्टराइजर में ये दो मतलब जो इनपुट दे रहे हैं उसका मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ वेक्टराइजर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, तो हमने ये कि क्लीन टेक्स्ट जो हमने यहाँ से वो किया था, ठीक है, ये सेंटेंस सारे सेंटेंस को भेज दिया। ठीक है, ओके। अब लेट से कि इसने सारे सेंटेंस को वेक्टराइज कर दिया। ठीक, अब लेट से कि हम इसका मान लो लेंथ ऑफ एक्स देखते हैं। क्या इसका है, एक्स डॉट से देखते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, मतलब टोटल इसमें रोज कितने थे, 222 जीरो से लेकर 222 है ना, तो बेसिकली टोटल कितने काउंट हो गए, जीरो को भी काउंट करोगे तो 222 हो गए। ठीक है, अब हाँ 222 हो गए, और जो वोकैब है वो कितना, इसने मैक्स फीचर्स कितना कर दिया 3000, तो ये 222,3000, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 222 और कॉलम कितने हो गए 3000। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हर एक सेंटेंस को 3000 करके वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया इनपुट डेटा, है ना, ये हो गया हमारा इनपुट डेटा, और आउटपुट क्या है हमारा इसमें, लेवल, है ना, ये क्या है, लेवल हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है, तो देखो एक्स हो गया हमारा इनपुट, तो यहाँ हमने मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अच्छा एक चीज और आती है मशीन लर्निंग में, हाँ, कि हम जो डेटा बनाते हैं उसको हम ना कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ डेटा हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं और कुछ डेटा हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या करेंगे, हम एक्स और वाई दोनों देंगे। ठीक है, एक्स और वाई मतलब इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी देंगे। टेस्टिंग में हम क्या देंगे, मशीन को हम एक्स केवल देंगे, और जो मशीन आउटपुट देगा, मान लो मशीन आउटपुट दे रहा, उसको हम वाई कैप बोल रहे हैं, और इसका रियल आउटपुट क्या होता, वाई होता। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, तो वाई कैप बेसिकली होता है एस्टिमेट, कैप लगाने का मतलब होता है एस्टिमेट। ठीक, तो जनरली जो रूल है एमएल में कि हमको डेटा जैसे मान लो एक्स था और ये वाई था, है ना, तो वाई में हम जैसे लेबल लिखे और एक्स में हमारा डेटा था जो ट्रेन मतलब तो यहाँ पास मान लो कि लेबल में जैसे 0 और ऐसे करके, है ना, मतलब अगर इसी में देखो तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ना, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा एक्स, और जो लेबल है वो हो गया वाई। ठीक है, और इसी को जो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। तो हम क्या करते हैं, पूरे डेटा है मान लो 222 रोज है ना, तो हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के लिए हम मान लो कि जनरली जो रूल है 70% डेटा हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो 222 का मान लो 70% डेटा 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नियरेस्ट इंटीजर आएगा वही हमारा ट्रेनिंग का नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा हो गया। ठीक है, और जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, मान लो कि 0.3 वो क्या टेस्टिंग डेटा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है
इसमें हम क्या करते हैं पूरे, जैसे अगर यहाँ देखोगे तो अभी 0 0 0 आ रहा है ना, 0 0 0, फिर 1 1 1 भी आएगा। हम क्या करते हैं पूरे डेटा को ना रीसफल कर देते हैं, मतलब रैंडमली वो कर देते हैं। जो रोज, जैसे अभी ये 0 0 इंडेक्स में ये है ना, तो मतलब जो रोज का ऑर्डर है वो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, तो यहाँ जैसे देखो तो इसमें क्या हो रहा है, जो हम बेसिकली एसक्यूएल में ही है, डेटा को ना स्प्लिट करने के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे इनपुट में हमने क्या दिया, ये x जो हमने बेसिकली नंबर फॉर्मेट कन्वर्ट किया, और y क्या हो गया, जो हमारा ये था df ऑफ लेबल, ये वो आउटपुट हो गया है ना। फिर यहाँ टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 किया है, मतलब यहाँ पास अगर देखा जाए इसको हम 0.3 करेंगे। तो टेस्ट साइज 0.3 करने का मतलब कि जो ट्रेन साइज है वो कितना हो गया 0.7, क्योंकि ओवरऑल 1 होता है। तो यहाँ पास टेस्टिंग के लिए कितना 30% डेटा हमने टेस्टिंग के लिए रखा है और 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब देखना, ये करने से इसके 4 आउटपुट आते हैं, मतलब जैसे हम ट्रेन टेस्ट ये करेंगे ना तो इसके 4 आउटपुट आएंगे। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों जो चीजें हैं ये किसके लिए यूज होगी, ट्रेनिंग के लिए। सॉरी, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हमको किसके लिए यूज होगा, ट्रेन ही नाम से समझ में आ रहा होगा कि हमको ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट हमको टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए हम एक्स ट्रेन वाई ट्रेन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो ये मान लो कि डेटा हमने स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब हमको लेट्स इसको मैं रन कर देता हूँ, ये हो गया, स्प्लिट हो गया। अब किसी को देखना है कि भाई साइज क्या है इसका, तो मान लो x अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सेव कर दो, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 70% डेटा क्या हो जाएगा, मतलब टेस्ट के लिए 30% और ट्रेनिंग के लिए 70%। तो 1557 टोटल हमारे पास कितने थे, 222 है ना। तो उसमें से 1557 जो रोस हैं या वो किस ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा है, और रिमेनिंग जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, टेस्टिंग के लिए। तो जैसे मैं क्या देता हूँ, टेस्ट डॉट सेव, देखो, ठीक है। तो 1557 ट्रेनिंग के लिए और 668 टेस्टिंग के लिए, दोनों को ऐड करोगे तो 875, दोनों को ऐड करोगे 1557668, तो ओवरऑल कितना आएगा 2225, ठीक है। तो ये हमारा डेटा अलग अलग हो गया, ठीक है। अब देखो हमको, ये तो हमारा डेटा हमने पहले क्या क्या किया, डेटा क्लीनिंग कर दिया, उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर टोटल जो डेटा है 2225 उसको स्प्लिट कर लिया, किसमें, ट्रेनिंग 70% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं और 30% डेटा टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब देखो ट्रेनिंग के लिए इसमें स्टेप्स क्या है, तो ये हमारा बेसिकली मॉडल का नाम है, जो मैं बोल रहा हूँ नाइव बेस, ठीक है, मल्टीनोवल नाइव बेस। मॉडल डॉट फिट, मतलब ट्रेनिंग के लिए क्या करना, पहले मॉडल का नाम दिए, ठीक है, मॉडल डॉट फिट करो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए हमको दोनों डेटा चाहिए रहता है, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट क्या है हमारा एक्स ट्रेन, और वाई ट्रेन क्या है हमारा, बेसिकली उस जो ट्रेनिंग डेटा है उसका रियल में आउटपुट क्या होता है, तो वाई ट्रेन। तो ये दोनों हम चाहिए रहता है ना। तो ये मैंने वो किया था। अब मॉडल जो है वो लर्न हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है ना। तो प्रेडिक्ट करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, एक बार मतलब देखो, तो एमएल मॉडल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए क्या लगा था हमको, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। और ये हमने बेसिकली एमएल मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज किया था, ठीक है। टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, केवल एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, केवल इनपुट देंगे, ठीक है। तो देखो ट्रेनिंग के लिए हमने ये यूज किया था, मतलब ट्रेन क्लासिफायर, तो मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, देखो यहाँ दोनों यूज किया था मॉडल के लिए। और ये इसका
ये क्या करेगा, एक मॉडल करके वेरिएबल है उसमें सेव हो जाएगा, इसका जो मतलब जो भी लर्निंग किया होगा ना उसका फॉर्मूला मान लो इसमें सेव हो गया मॉडल करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मॉडल को यहाँ भेज देंगे और उसमें क्या भेजें, उसमें क्या इनपुट देंगे प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, तो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट जो 30% जो डेटा था ना वो हम इसमें दे दिए, ठीक है। तो वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, ठीक। अब ये क्या करेगा कि यहाँ उसने प्रेडिक्ट किया वाई प्रेडिक्ट, ठीक है। इससे क्या आएगा, वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, ठीक है। अब देखो जब हमने स्प्लिट किया था तो हमारे पास एक और चीज है, हमने अभी एक्स अंडरस्कोर टेस्ट किया लेकिन वाई अंडरस्कोर टेक्स्ट का यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ ये भी डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे लिए रेफरेंस, मान लो एक्यूरेसी चेक करना है तो हमने क्या किया, एक मॉडल ट्रेन कर दिया जिसको मॉडल बोल रहे हैं और उसमें हमने एक्स टेस्ट दिया। अब इस मॉडल ने क्या किया, आउटपुट क्या दिया, वाई अंडरस्कोर ये प्रेडिक्ट किया, ठीक है। ये प्रेडिक्ट किया और इसका रियल में क्या था, वो वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। तो अब मान लो कि एक्यूरेसी चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, है ना। जहां जहां मैच कर जाएंगे वो सही है, जहां मैच नहीं करेगा वो क्या होगा, बेसिकली गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पास भी मतलब एक्यूरेसी चेक करने के लिए एसक्यूएल में वो है जैसे एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, है ना। तो यहाँ पास एक बार मॉडल प्रेडिक्ट हो गया तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ये दोनों एक्यूरेसी चेक करना है तो हम क्या करते हैं, वाई प्रेडिक्ट और वाई अंडरस्कोर टेस्ट दोनों को एक्यूरेसी वाले में भेजते हैं, फिर वो क्या बताएगा कितना परसेंट एक्यूरेट है, ठीक है। तो देखो यहाँ एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 0.97, इसका मतलब होता है 97%, ठीक है, 97%। फिर इसको बोलते हैं बेसिकली एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहने का मतलब कि जो तुम्हारा टेस्ट डेटा था, है ना, उसको तुमने इनपुट दिया मॉडल को और वो क्या प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो ये 124 कहने का मतलब है कि जीरो, मतलब जैसे यहाँ पास जीरो का मतलब हो गया बिजनेस, 1 का मतलब हो गया एंटरटेनमेंट, 2 का पॉलिटिक्स, 3 का ऐसे, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ एक्स में क्या देखोगे 0 1 2 3 4 और वाई में 0 1 2 3 4, तो इसका कहने का मतलब कि ट्रू मतलब वाकई में जीरो था और ये जो है जैसे वाई एक्सिस में ट्रू लेवल है और एक्स एक्सिस में प्रेडिक्टेड, ठीक है। वाकई में मतलब 120 जैसे ट्रू जीरो था और वाकई में प्रेडिक्ट जीरो हुआ हो, ठीक है, तो वो कितने थे 124, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाला देखोगे तो अगर वाकई में मतलब ट्रू लेवल उसका 1 था लेकिन उसने प्रेडिक्ट क्या किया जीरो, तो ये क्या हो गया, मिस क्लासिफाई हुआ, ठीक है। ऐसे ये अलग अलग वो हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में बेसिकली इसी चीज को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर ये देखा जाए तो ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है। अब मान लो मॉडल ट्रेन हो गया, उसके बाद क्या, मान लो कि मॉडल ट्रेन कर लिए, अब कोई क्या बोलते हैं कि उस मॉडल को सेव करना है ना। ये जो मॉडल है इसका इसने कुछ लर्न किया है, उसको सेव कैसे करें ताकि हम उस चीज का यूज करें और फ्यूचर में कभी कुछ है तो हम उस मॉडल का डायरेक्ट यूज कर पाए क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कहाँ गया, हाँ, तो इसमें क्या करते हैं एक जॉब लिब करके होता है, तो जॉब लिब लाइब्रेरी होता है। तो जैसे हमारा जो सारा फॉर्मूला है किसमें सेव है, अब हमने दो चीज लर्न किया कि एक को कि कोई भी सेंटेंस को नंबर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है और क्लासिफाई कैसे करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जॉबलिब डॉट डंप मॉडल किया और उसका नाम दे दिया डॉट पिकल, मतलब जॉबलिब में बेसिकली मॉडल का नाम देके डॉट पिकल फाइल बनता है, ठीक है। तो इसको जैसे हम रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पास देखो दो फाइल बन जाएगा, ये है ना टेक्स्ट क्लासिफायर मॉडल डॉट पिकल और
बैग ऑफ वर्ड वेक्टराइजर डॉट पिकल, मैंने ये जो नाम दिया था उसके हिसाब से ये फाइल बन गई, ठीक है। ओके, अब मैं मान लो कि क्लियर ऑल आउटपुट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक। और मैंने क्या किया, ये कंट्रोल से, ठीक है। तो यहाँ अभी क्लियर, वो सारा चीज क्लियर हो गया। अब इस चीज को मैं जो मॉडल यहाँ सेव किया है ना क्लासिफायर, और वो इनको मैं लोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये लोड हो गया, ठीक। अब देखो, तो न्यू सेंटेंस, मान लो कोई नया सेंटेंस आया, मेरे को इसका प्रेडिक्शन करना है, ठीक है। मैं अब यहाँ कुछ भी ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट क्लीन टेक्स्ट वगैरह है, पर लेट्स से कि मैं क्लीन सेंटेंस इक्वल टू न्यू सेंटेंस ही कर देता हूँ। ठीक है, तो न्यू सेंटेंस में मान लो कि इस चीज का कि द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच ऑन इकोनॉमी, ठीक है, और ये कर दिया। वेक्टराइजर जो हमारा ऑलरेडी डिफाइन है, डॉट ट्रांसफॉर्म, आई थिंक इसमें इसके लर्न, ओके, ठीक है। देखो, तो इसने क्या किया कि जो ये है, इसको डायरेक्ट इसने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये बेसिकली बिजनेस के ऊपर बात कर रहा है, मतलब इस सेंटेंस को क्लासिफाई कर दिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया एक, बेसिकली अगर ये बोल सकते हो कि एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, हमने एक एमएल मॉडल बना लिया, ठीक है। तो एक चीज जस्ट मैं समराइज कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया, हमारे पास बेसिकली बहुत सारे टेक्स्ट थे, तो पहला स्टेप हमको क्या होता है, vocab बनाना है ना, या और ये सब के लिए ऑलरेडी हमारे पास मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या vocab बनाते हैं, फिर vocab से हम बेसिकली उसको क्या टेक्निक यूज किए, बैग ऑफ वर्ड, ठीक है, टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू नंबर फॉर्मेट, ठीक है, टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू नंबर फॉर्मेट, ठीक है। फिर ये नंबर फॉर्मेट को हम क्या करते हैं, बेसिकली जितने मान लो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एमएल मॉडल को भेजते हैं, और एमएल मॉडल बेसिकली ट्रेन होता है, ठीक है, और उसी से हम फिर प्रेडिक्शन वगैरह ये सब करते हैं, ठीक। तो इसमें अगर स्टेप्स देखा जाए तो सबसे पहले डेटा लोडिंग हो गया, ठीक है, फिर डेटा क्लीनिंग हो गया, ठीक है, फिर वेक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इनटू ट्रेन एंड टेस्ट, ठीक है। फिर पांचवा क्या हो गया, ट्रेन द मॉडल, फिर छठा हो गया टेस्ट द मॉडल, ठीक है। ये बेसिकली ये मतलब जो भी चीजें हम एनएलपी में पढ़ रहे हैं, ज्यादातर में जो यूज है, ठीक है, हमारा मेनली की टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ही हो गया, या मेनली क्लासिफिकेशन के लिए ही हम सारी चीजें लगभग कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम 90% काम यहाँ पास क्या है, क्लासिफिकेशन या प्रेडिक्शन का, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एमएल मॉडल तो मैंने वैसे बताया, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम एक सेंटेंस को नंबर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर फॉर्मेट कन्वर्शन, ठीक है। ये तो अभी जो हमने देखा बेसिकली बैग ऑफ वर्ड। अब इसमें एक चीज दिक्कत ये आती है बैग ऑफ वर्ड में, मतलब और भी हैं, लेकिन बैग ऑफ वर्ड में दिक्कत ये आती है कि मान लो कि कोई नया प्रेडिक्शन के समय, जिसको हम बोलते हैं, एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम आउट ऑफ vocab बोल सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ vocabs। मान लो कि तुमने एक 3000 का रुक जाओ, हाँ, जैसे मान लो कि इसी में है ना,
तो ये 6 सेंटेंस का यूज करके तुमने ट्रेन कर लिया, टेस्ट कर लिया, सब है, और ये तुम्हारा वोकैब बन गया है ना, उस सेंटेंस का, एक डॉक्यूमेंट का तुमने वोकैब बनाया। ठीक, आई लव, ये सब तुम्हारे वोकैब में ये सब है। मान लो कि कल को कोई नया सेंटेंस आ जाता है, मतलब जो प्रेडिक्ट करते हो, है ना, तुमने एक मॉडल ट्रेन कर लिया और उसके बाद जो उसको डिप्लॉय कर दिया, और किसी ने कोई कुछ एक वर्ड बोला कि लेट्स से कि जो कि वर्ड इसमें प्रेजेंट ना हो, ठीक है, वोकैब में। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू बिहार, ठीक है। अब बिहार देखोगे तो इसमें गोइंग भी नहीं है और बिहार नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, मतलब वो वर्ड उसको मतलब जो इसने डिक्शनरी बनाई है उसमें वो वर्ड है ही नहीं। तो जब हम उसको वेक्टराइज करेंगे, है ना, तो आई एम गोइंग टू बिहार, तो वो क्या करेगा, आई को तो 1 कर देगा, ठीक है, एम को भी मान लो अगर है तो 1 कर देगा, गोइंग को इसमें है ही नहीं, राइट, तो गोइंग को वो हटा देगा, वो वर्ड ही हटा देगा उस सेंटेंस से, और बिहार उसको भी हटा देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मतलब आ, उस सेंटेंस का वो मीनिंग आई बस ले रहा है, मतलब उस चीज को वो केवल आई ले रहा है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया बैग ऑफ वर्ड में, मतलब जिसको बोलते हैं आउट ऑफ वोकैब, ठीक है। तो जैसे मैं बोला कि आई एम गोइंग टू बिहार, है ना, अब इसमें जैसे आई एम गोइंग टू बिहार, तो इसमें अगर जो हम यहाँ पास डिक्शनरी देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें गोइंग भी नहीं है, ठीक है, बिहार भी नहीं है, और टू भी नहीं है मान लो, ठीक है। जब हम ये इस चीज का प्रेडिक्शन करने के लिए बोलेंगे तो वो क्या लेगा, हाई, सॉरी, आई और एम लेगा एज अ इनपुट बस, ठीक है। बाकी इनको क्योंकि ये वोकैब में है नहीं तो इनको डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई सेंटेंस को क्लासिफाई कर रहे हो तो तुम उसका उसमें जो कुछ चीजें मीनिंग, मतलब गोइंग टू बिहार भी कुछ बेसिकली उस सेंटेंस में उसका भी कुछ मीनिंग हो सकता है या कुछ इंपॉर्टेंस हो सकता है ना। तो अगर हम मतलब वो वोकैब में नहीं है तो उस चीज का हम मीनिंग मिस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब ये बैग ऑफ वर्ड में एक चीज प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से कि यहाँ मान लो कि ये सिनोनिम नहीं जानता है, ठीक है। सिनोनिम मतलब कि जैसे मान लो टेस्टी होता है ना, और टेस्टीनेस होता, ठीक, ये दोनों को अलग अलग वर्ड लेता, ठीक है। वो उसका सिनोनिम्स का मतलब कि एक जैसे वर्ड है ना, जैसे लव होता, लव, और मान लो कि केयर, है ना, ये दोनों क्या है, देखा जाए तो एक ही जैसे वर्ड है, राइट, दोनों का मीनिंग सेम ही है ना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो हम वेक्टर बना रहे हैं, है ना, उसमें कुछ भी रिपीटेटिव ना हो, मतलब जो हम एक नंबर एक एक जो सेंटेंस है उसको जो वेक्टराइज कर रहे हैं और उसमें लेट से कि उसका अभी हमने 3000 देखा था, है ना, तो एक तो एक इसको कितना कॉम्पैक्ट बनाए, प्लस उसमें चीजें रिपीटेटिव ना हो। रिपीटेटिव मतलब कि लव भी है केयर भी है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना, लव भी और केयर भी दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पास बैग ऑफ वर्ड में क्या कर रहा है, उसको सेम मीनिंग दे रहा है, ठीक है। और एक चीज है, जैसे कि मान लो कि एक मान लो कि सेंटिमेंट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, सेंटिमेंट, तो मान लो दो वर्ड होते, आई आई एम एंग्री, ठीक है, और आई एम हैप्पी, ठीक है, यहाँ दो वर्ड है, ठीक है। तो बैग ऑफ वर्ड में क्या करता है, अगर मान लो कि इसका तुम जो ये है मतलब वेटेज है, मतलब हर एक वर्ड का वेटेज होता है, राइट, जैसे आई का इसने वेटेज दिया 1, लव का दिया 1, कॉफी का दिया 1, तो अभी तीनों वर्ड को क्या है, इक्वल वेटेज दिया है 1 1 1, ठीक है। अगर लेकिन मान लो कि अगर मेरे को एज अ ह्यूमन मेरे को समझना है कि भाई ये दो सेंटेंस है,
ये दो सेंटेंस है, राइट, 1 और 2, इसका मेरे को सेंटिमेंट निकालना है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस वर्ड का है अनिल? आई एम हैप्पी। नहीं, मान लो सेंटिमेंट निकालना है, सॉरी। ठीक है, मान लो पहला सेंटेंस है आई एम एंग्री, है ना। अब मान लो सेंटिमेंट में ये है कि दो चीजें हैं, या हैप्पी या सैड, या सेंटिमेंट में मान लो कि क्या क्या हो सकता है, मान लो 3 सेंटिमेंट, एंग्री हो गया, ठीक है, सैड, हैप्पी और न्यूट्रल, मान लो ये 4 होता है ना। तो मान लो पहला 3, ये 3 वर्ड है, मतलब आई एम एंग्री, इसमें क्या है 3 वर्ड है, ठीक है। तो अगर तुमको वेटेज देना होता कि किसके बेसिस पे बेसिकली मैं डिसाइड करूं कि ये वर्ड बेसिकली मतलब मिल के इन तीनों में कौन सा वर्ड यूज करूं जिससे मेरा सेंटिमेंट फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल आई और एम, इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं, ठीक है। मेनली अगर कोई एंग्री बोले तो उससे तुम बता दोगे कि इसका सेंटिमेंट क्या है, एंग्री है ना। या जैसे मान लो आई डोंट लाइक दिस कॉफी, है ना, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर देखा जाए तो ये पूरे वर्ड का मतलब ये क्या है, ये गुस्से में है, राइट, एंग्री। सेंटिमेंट क्या है, मतलब इस वर्ड को देखने से मतलब आई डोंट लाइक दिस कॉफी, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, ठीक है, उसको कुछ गुस्सा आ रहा है, राइट। पूरे वर्ड से ये समझ में आ रहा है। अगर मैं इसमें बोलूं कि बेसिकली मेरे को कुछ वर्ड हैं जिसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, कि बेसिकली जिसके बेसिस पे कि ये वर्ड बेसिकली एंग्री को डिनोट करता है, ठीक है। तो एक हो गया वेस्ट, हो गया राइट, वेस्ट, वेस्ट हो गया एक बेसिकली जो एंग्री से एसोसिएट कर सकता हूँ, है ना। टाइम, टाइम भी एसोसिएट कर सकता हूँ, मनी भी एसोसिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या मिलना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए था, ठीक है। मतलब अगर मैं जैसे कि यहाँ पर सभी को इसको 1 1 1 बैग ऑफ वर्ड में क्या दे रहे हैं 1 1 1 1 1 1, सभी एक एक बार है तो 1 1 1 करके करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं रियल में देखूं तो इनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, है ना। आई का कोई ज्यादा, तो इसको मान लो 0.1 दे दिए, डोंट का भी 0, लाइक का भी मतलब डोंट का मतलब तो उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो इसको हमने थोड़ा ज्यादा वेटेज दे दिया, ठीक है। तो बैग ऑफ वर्ड में क्या है कि वो सभी वर्ड को एक जैसा वेटेज दे रहा है, मतलब आई लव कॉफी में अगर 3 वर्ड हैं, है ना, आई लव कॉफी, तो तीनों को 1 1 दे रहा है, इक्वल वेटेज दे रहा है। और अगर मेनली ये अगर वेटेज दे भी रहा है तो वो किस पे देते हैं कि उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है। मान लो आई लव लव कॉफी होता तो लव को लव 2 बार आ रहा तो वो मेनली फ्रीक्वेंसी को वेटेज दे रहा है, ना कि मीनिंग को, है ना। तो ये होता है बैग ऑफ वर्ड का प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब इसमें इसको ये बोल सकते हो कि ये कन्वर्ट तो कर रहा है पर ये बहुत बुद्धू सा है ना, मतलब ये ज्यादा वर्ड का मीनिंग नहीं कैप्चर कर रहा है, ठीक। ओके, आई थिंक आज के लिए बहुत है। कोई डाउट? उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, Just हाँ नहीं नहीं step कोई by डाउट step नहीं है, बताओ। बहुत लंबी क्लास कर दी आज, 1 घंटे 50 मिनट की। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो ठीक, ओके विपिन, हाँ बाय।